अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम 8th क्लास का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा है फॉर्मेशंस ऑफ स्टोन इन किडनी। फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन किडनी का मतलब है गुर्दों में पथरी का बनना। गुर्दों में पथरी के बनने का मतलब क्या है? आपको पता है कि गुर्दे जब यूरिन बनाते हैं, पेशाब खारिज करते हैं, तो वो अपने अंदर बहुत से नमकियात प्लस नाइट्रोजनी मादे खारिज करते हैं। अब बाज़ गुर्दे जो होते हैं वो नमकियात और नाइट्रोजनी मादों को सही तौर पे पूरी तरह खारिज करने के काबिल नहीं होते, वो अपने काम से मुतासर होते हैं। जब वो नमकियात वगैरह मुकम्मल तौर पे या नाइट्रोजनी मादे मुकम्मल तौर पे खारिज नहीं होते, तो क्या होता है कि वो किडनीज के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से फिर वहाँ पे पथरी यानी स्टोन बन जाता है। दोबारा बता देता हूँ कि गुर्दों का काम पेशाब के ज़रिए से जिस्म के खून में मौजूद नमकियात और नाइट्रोजनी मादों को बाहर निकालना है, जिस्म से बाहर निकालना। अब जब गुर्दे सही तौर पे काम नहीं कर रहे होते, खून से नमकियात वगैरह को सही तरह बाहर पेशाब के ज़रिए से बाहर निकालने के काबिल नहीं होते, तो क्या होता है कि वो गुर्दे के अंदर ही स्टोर होना शुरू हो जाता है। जब वो नमकियात और वो नाइट्रोजनी मादे गुर्दे के अंदर स्टोर होते हैं, तो वो स्टोर होने के बाद एक पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे हम पथरी कहते हैं। उर्दू में पथरी कहते हैं, इंग्लिश में स्टोन कहते हैं। इस तरह पे वहाँ में पथरी बन जाती है। और पथरी के बनने की ज़्यादातर वजह जो है वो कैल्शियम और यूरिक एसिड वगैरह है, कि जिसमें जब कैल्शियम प्लस यूरिक एसिड हम जब ऐसी खुराक खाते हैं जिनके अंदर कैल्शियम और यूरिक एसिड वगैरह ज़्यादा होता है, तो उससे क्या होता है कि उससे जिस्म के अंदर पथरी बनना शुरू हो जाती है। अब जब पथरी बन जाती है तो उसके बाद क्या होता है? जब पथरी बन जाती है तो पथरी बनने के बाद बाज़ औक़ात पथरी का साइज इतना माइनर और इतना सा छोटा होता है कि वो पेशाब के ज़रिए से खुद ही बाहर निकल जाती है, हमें पता भी नहीं चलता वो हमारे पेशाब के ज़रिए से बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो साइज बहुत छोटी होती है। बात ये रेत के ज़रूर की तरह होती है, खुद निकल जाती है। लेकिन एक वक्त वो आता है कि जब ये जो स्टोन है, ये जो पथरी है, इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। जब इसका साइज बड़ा होता है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर एक इलाज है जिसे हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं। लिथोट्रिप्सी क्या होता है? लिथोट्रिप्सी होता है कि जहाँ अल्ट्रासाउंड के जरिए देखा जाता है कि पथरी कहाँ पे मौजूद है। जब पथरी की लोकेशन मालूम कर ली जाती है तो फिर बाहर से शॉक वेव्स लगाई जाती हैं उस पथरी के ऊपर, वेव्स लगाई जाती है। जब वो वेव्स उस पथरी के ऊपर पड़ती है तो उसको तोड़ना शुरू कर देती है। जब वो पथरी टूटती है तो वो पेशाब के जरिए से खुद ही बाहर निकल आती है। लेकिन एक सूरत हाल ऐसी भी आती है कि जब पथरी का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि वो शॉक वेव्स पड़ने के बाद भी वो टूटती नहीं, तो फिर क्या है? फिर इसका एक इलाज है और वो है सर्जरी, यानी ऑपरेशन कर दिए जाते हैं। ऑपरेशन करके उस पथरी को बाहर निकाल दिया जाता है। जब वो पथरी निकाल ली जाती है तो उसके बाद एक टेस्ट होता है, जिसके बाद उस पथरी को टेस्ट करने के बाद पता चल जाता है कि ये जिस्म में कौन कौन सी खुराक हम खाएं तो ये हमारे जिस्म में किस वजह से पैदा होती है। तो ये है हमारा आज का टॉपिक कि गुर्दे के अंदर पथरी कैसे बनती है। अच्छा, आज अगला हमारा जो टॉपिक है वो बेटा रीनल फेलर। रीनल फेलर अब जो हमारा टॉपिक है रीनल फेलर, रीनल फेलर में हम ये पढ़ेंगे कि गुर्दे जो होते हैं वो बेकार कैसे हो जाते हैं, गुर्दे काम करना बंद कब करते हैं, गुर्दे
गुर्दे का नकारा हो जाना। यानी एक सूरत हाल ऐसी भी आती है कि जब गुर्दे मुकम्मल तौर पे काम करना छोड़ देते हैं। पथरी के अंदर तो गुर्दे सिर्फ इतना करते हैं ना कि पथरी को बाहर निकालने के काबिल नहीं रहते, लेकिन एक वक्त वो आता है कि जब गुर्दे मुकम्मल तौर पे काम करना शुरू कर छोड़ देते हैं, उसे हम रीनल फेलियर यानी गुर्दे का नकारा हो जाना कहते हैं। तो इसकी तारीफ हम यूँ कह सकते हैं कि किसी गुर्दे का मुकम्मल तौर पे काम करना छोड़ देना गुर्दे का नकारा हो जाना कहलाता है। और गुर्दे के नकारा होने की 3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो है लंबे अरसे तक अगर इन्फेक्शन है गुर्दे में, इन्फेक्शन एक वजह। दूसरी वजह होती है ज़ियाबेतस, शुगर, और तीसरी वजह होती है हाइपरटेंशन। अब जब इन्फेक्शन क्या है कि गुर्दे के अंदर कोई भी, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि गुर्दे के अंदर इन्फेक्शन की कई वजूहात हो सकती हैं। बाल उसमें पथरी भी हो सकती है कि जब लंबे अरसे तक पथरी जो है वो गुर्दे के अंदर एक दफ़ा बन गई, फिर दोबारा ऑपरेशन हुआ, फिर बन गई, फिर ऑपरेशन हुआ, तो ये बार बार पथरी बनने की वजह से भी गुर्दे एक इन्फेक्शन का लंबे अरसे तक जारी रहना भी गुर्दे के नकारा हो जाने की वजह बनता है। दूसरा ज़ियाबेतस यानी शुगर। अब शुगर होती क्या है? शुगर होती है कि जब खून के अंदर जो हमारे जिस्म में ग्लूकोज मौजूद होता है, खून के अंदर ग्लूकोज का नॉर्मल दर्जा से ऊपर चले जाना, यानी जो नॉर्मल लेवल है उससे ऊपर शुगर ग्लूकोज का चले जाना, वो ज़ियाबेतस यानी शुगर कहलाती है। और ये शुगर भी जो है वो गुर्दे के नकारा हो जाने की वजह बनती है। अगला है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होता है कि खून में जो प्रेशर है उसका बढ़ जाना, नॉर्मल जितना खून के अंदर नॉर्मल प्रेशर होता है उसका नॉर्मल प्रेशर से बढ़ जाना जो है वो हाइपरटेंशन कहलाता है। और ये जो इन्फेक्शन, ज़ियाबेतस और हाइपरटेंशन है, ये तीनों ऐसी बीमारियां हैं कि जिनको बार बार इनका इलाज करवाने के बाद भी ये किसी न किसी तरह वापस लौट आती हैं और ये ज़िंदगी के साथ चलने की कोशिश करती हैं, और इंसान इन बीमारियों की वजह से अपने गुर्दे फेल कर बैठता है। जब गुर्दे फेल हो जाते हैं तो फिर गुर्दे के 2 इलाज किए जाते हैं। यानी एक दफ़ा अगर गुर्दा फेल हो गया है तो फर्ज करें, एक तो डायलिसिस होता है। डायलिसिस क्या होता है? एक मशीन लगा के गुर्दे का काम जो होता है वो एक मशीन के जरिए से करवाया जाता है। यानी खून के अंदर जितने भी फालतू नमकियात और नाइट्रोजन मादे हैं वो अगर गुर्दा नकारा हो जाने की वजह से नहीं निकाल रहा तो वो डायलिसिस करके वो सारे मटीरियल्स और सारी गंदगी खून से निकाल दी जाती है। दूसरा होता है ट्रांसप्लांट, पैमानकारी, कि एक किसी मिलते जुलते शख्स का जिनके जीन्स और जिनके टिश्यूज आपस में दोनों इंसानों के मिलते हों, और ये अक्सर औकात जो है वो फैमिलीज के अंदर वो आपस में खूनी रिश्तेदारों वगैरह से कोई किसी एक शख्स का गुर्दा जो सही है वो ले लिया जाता है और किसी दूसरे शख्स जिसका गुर्दा नकारा हो चुका होता है उसका उतार के वो गुर्दा लगा दिया जाता है। इसे कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। तो ये किडनी ट्रांसप्लांट भी एक तरीका है। तो ये 2 तरीके हैं जो है वो जिसके ज़रिए से हम गुर्दे के नकारा हो जाने के बाद रिकवरी की जा सकती है। आज हमने 2 टॉपिक पढ़े, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह पढ़ लेना है और बुक से ये दोनों टॉपिक आपने ज़बानी याद करने, जो इसमें से सवाल अगर आप लोगों को समर वेकेशन क्लास में दिया गया उसको आप लोगों को हाल अगर कोई भी सवाल हो तो व्हाट्सएप में इनबॉक्स में जाकर मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो जो मेरी होती है उसमें कमेंट्स देकर पूछ सकते हैं। तो अगले लेक्चर तक के लिए बेटा